नमस्ते, मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर आनंद सिंह आपका स्वागत करता हूं इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिकेयर के मंच पर। दोस्तों, यदि आप हमारा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवाओं की सहायता से पित्त की थैली की पत्थरी, पेशाब की थैली की पत्थरी और गुर्दे की पत्थरी का इलाज किया जाता है, बिना ऑपरेशन और बिना किसी शारीरिक नुकसान के। साथ ही साथ हमारे यहाँ एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी दौरे का भी इलाज किया जाता है। दोस्तों, इलेक्ट्रोपैथी के बारे में मैं साथ जान सकता हूं कि आप नया सुन रहे होंगे, हो सकता है कि पहली बार सुन रहे हों, तो मैं आपको इलेक्ट्रोपैथी का एक छोटा सा परिचय देना चाहूँगा। दोस्तों, इलेक्ट्रोपैथी एक हर्बल चिकित्सा पद्धति है जिसका आविष्कार सन 1865 ईस्वी में डॉक्टर काउंट सीजरमैटी जी के द्वारा इटली के बोलगाना शहर में किया गया था। दोस्तों, इलेक्ट्रोपैथी के अंतर्गत 114 प्रकार के पौधे होते हैं जिनसे अलग अलग दवाइयाँ तैयार की जाती हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पूरी तरीके से हर्बल है, एक प्लांट बेस्ड पैथी है। इसमें किसी भी तरह का खनिज लवण या फिर किसी भी तरह के हार्ड मांस का यूज नहीं किया जाता है इन दवाओं को बनाने में। ये पूरी तरीके से प्लांट बेस्ड पैथी है। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है कि जो एपिलेप्सी है, एपिलेप्सी के जो दौरे पड़ते हैं लोगों को, जिसको हम फिट्स बोल देते हैं या फिर सीजर्स बोल देते हैं, तो ये सारी समस्या क्यों होती है, इसके पीछे के क्या कारण हैं, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। मैं बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एपिलेप्सी के दौरे क्यों पड़ते हैं, मिर्गी के दौरे क्यों पड़ते हैं, इस बारे में। मिर्गी के दौरों को हम फिट्स या सीजर्स भी बोल देते हैं। तो दोस्तों, आप इतना तो समझते होंगे कि ये एक दिमागी समस्या है, ब्रेन की एक प्रॉब्लम है। लेकिन ब्रेन के अंदर ऐसा क्या हो जाता है, ऐसी कौन-सी घटना हो जाती है, ऐसी कौन-सी क्रिया हो जाती है, जिससे कि एक चलता-फिरता आदमी, एक खेलता-कूदता आदमी, एक काम करता आदमी अचानक से गिर जाता है, अचानक से बेहोश हो जाता है, मुँह एक तरफ हो जाता है, हाथ काँपने लगते हैं या फिर मुँह से कभी-कभी झाग भी निकलने लगता है। तो अचानक से किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा क्यों होने लगता है? ब्रेन के अंदर ऐसा क्या हो जाता है? कौन-सी घटना हो जाती है? तो दोस्तों, इसके पीछे जो हमारे ब्रेन के अंदर वो जो घटना होती है, उस घटना का नाम है इलेक्ट्रिसिटी एक्सीडेंट। जैसे कि आपने कभी-कभी देखा होगा कि जो हमारा ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, इसके अंदर अचानक से तार भिड़ जाते हैं या कोई भी ऐसा हो जाता है कि अचानक से स्पार्क्स हो जाता है, अचानक से आग जैसा निकल जाता है। तो उसी तरह की एक छोटी-सी घटना हमारे ब्रेन के अंदर होती है। अब हम इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। दोस्तों, हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में जो कुछ भी बोलते हैं, जो कुछ भी सुनते हैं, जो कुछ भी फ़ील करते हैं, किसी का छूना, किसी का पकड़ना, हँसना, गाना, रोना, चीखना, चिल्लाना, प्यार, मोहब्बत, जो कुछ भी हम फ़ील करते हैं अपने रोज़मर्रा के जीवन में, उस सब के पीछे का कारण होते हैं हमारे न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स की वजह से ही हम सारा कुछ काम कर पाते हैं। हम अपने पैरों को आगे बढ़ा पा रहे हैं, हमारे पैरों में किसी ने छुआ है, हमें पीछे किसी ने छुआ है, हमें पीछे से किसी ने आवाज़ दी है, हमें किसी ने पुकारा है, हमारा किसी ने नाम लिया है, हमें किसी से बात करनी है, हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो कुछ भी चीज़ें हो रही हैं, ये सारी चीज़ें हमारा जो न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स की वजह से हो रही हैं। और न्यूरॉन्स जो हैं वो काम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी पर। जैसे कि ये पंखा चल रहा है, ये जो माइक काम कर रहा है, या टीवी चलता है, या जो कुछ भी आप समझ रहे होंगे, जैसे कि बल्ब जलता है, टीवी चलता है, फ्रिज, जो कुछ भी काम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बेस पर काम करते हैं। इसी तरीके से जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, जो हमें सारी चीज़ें फ़ील कराते हैं, हँसना, गाना, रोना, चीखना, चिल्लाना, किसी का छूना, किसी का प्यार से छूना, किसी का नफ़रत से छूना, ये सारी चीज़ें जो महसूस कराते हैं न्यूरॉन्स, ये न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिसिटी पर ही बेस्ड हैं। इनको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही है, बिजली से चल रहा है हमारा दिमाग, सीधे तौर पे कहें तो। अब दोस्तों, होता क्या है कि हम अपना काम कर रहे हैं, रोज़मर्रा का जो भी कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से आ रहे हैं, लेकिन अचानक से हम गिर जाते हैं। इसके पीछे का क्या कारण मैंने आपको बताया? इसके पीछे का कारण है कि अचानक से हमारे ब्रेन के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है, जिससे हमारे न्यूरॉन्स चल रहे हैं, वही इलेक्ट्रिसिटी अचानक से कहीं न कहीं फ़ॉल्ट कर देती है, कहीं न कहीं स्पार्क्स हो जाता है, कहीं न कहीं इलेक्ट्रिसिटी का टकराव हो जाता है, कहीं न कहीं इलेक्ट्रिसिटी का एक एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे कि जो हमारा ब्रेन है, 1 सेकंड के लिए या फिर 2 मिनट के लिए या फिर 1 मिनट के लिए हैंग हो जाता है।
आप मेरी बात को अच्छे से समझ पाए होंगे, मेरा विश्वास है। तो जैसे ही हमारे ब्रेन के अंदर एक्सीडेंट होता है, हमारा ब्रेन हैंग हो जाता है, हम एकदम से ज़मीन पर गिर पड़ते हैं, हमारे हाथ पैर ऐंठने लगते हैं या हमारे हाथ पैर काँपने लगते हैं या फिर हम बेहोश हो जाते हैं या कभी-कभी आधे होश में रहते हैं, आधी बेहोशी रहती है या कभी-कभी हमारे मुँह से झाग निकलने लगता है, तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ होने लगती हैं। दोस्तों, मेरा विश्वास है कि आप समझ चुके होंगे। तो दोस्तों, अगर किसी भी व्यक्ति को ऐसी समस्या है, तो अक्सर करके लोग क्या करते हैं कि उस व्यक्ति को मौजे सूँघाने लगते हैं या फिर भीड़ जम जाती है, भीड़ आस-पास हो जाती है। आपको ऐसा नहीं करना है। अगर किसी व्यक्ति को मिर्गी का दौरा पड़ा है, तो आप वहाँ से उसको खुली हवा आने दीजिए, ताज़ा हवा आने दीजिए, मौजा वगैरह मत सूँघाइए, इससे कुछ होने वाला नहीं होता है। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि मौजा सूँघा दिया तो व्यक्ति होश में आ गया, ऐसा नहीं होता है। बेसिकली अगर देखा जाए तो इसका जो टाइम ऑफ पीरियड होता है एपिलेप्सी का, मिर्गी का, वो 2 से 3 मिनट ही होता है ज़्यादा से ज़्यादा। इससे ज़्यादा किसी व्यक्ति को दौरा पड़ता नहीं है। लेकिन ये हमने अपने दिमाग में बना रखे हैं कि जूता सूँघा दिया या जूते का मोजा सूँघा दिया या मतलब बहुत सारी चीज़ें लोग टोन-टोट के करते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। व्यक्ति को पानी पिलाना है, उसके मुँह में पानी मारना है और खुली हवा आने देनी है। दोस्तों, हमारे यहाँ एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट होता है इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवाओं से। चाहे किसी भी व्यक्ति को बचपन से समस्या हो या बाद में शुरू हुई हो, किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, आप हमारे दिए हुए नंबरों पर हमें कॉल करके हमसे जानकारी ले सकते हैं, अपनी समस्याओं को बता सकते हैं। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा? प्लीज़ आप वीडियो में ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, आप अच्छे से समझ पाए या नहीं समझ पाए। जो भी आपके सवाल हैं, आप हमें फ़ोन नंबर जो दिए गए हैं स्क्रीन पर, इनसे आप हमसे बात कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।